हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है या कुछ बताना चाहता है तो इसे हम एनिमल कम्युनिकेशन कहते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन में दो साइड होते हैं, एक होता है सिग्नलर और दूसरा होता है रिसीवर। जो सिग्नलर होता है वो किसी इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा होता है रिसीवर को, ठीक है। और रिसीवर वो होता है जो कि सिग्नल को प्राप्त करके उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जू सेमियोटिक्स। जू सेमियोटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द कम्युनिकेशन। एनिमल्स में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी स्टडी को हम जू सेमियोटिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये साइंटिस्ट है निकोल टिनबर्जन। ये जो हैं एनिमल बिहेवियर के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एनिमल कम्युनिकेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया इन द एनिमल बिहेवियर। एनिमल का जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से, वो एनिमल बिहेवियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है एनिमल्स के बीच में वो डिफरेंट टाइप का होता है। पहला है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन वो होता है जो कि एक ही स्पीसीज के लोगों के बीच में हो, मीन्स कि एक ही स्पीसीज की जो एनिमल्स हैं उनके बीच में हो। जैसे हनी बी है, हनी बी जो है इसमें क्वीन और ड्रोन और वर्कर बीज होती हैं। वर्कर बीज जो है डांस करके अपने दूसरे वर्कर बीज को या क्वीन को या फिर ड्रोन को कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाहती हैं तो वो जो है डांस करती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट करती है, उसको हम हनी बी डांस कहते हैं। तो ये क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है। एक ही स्पीसीज के पॉपुलेशन के अंदर एक एनिमल या फिर इंसेक्ट या फिर एक बर्ड दूसरे को कुछ कहना चाहता है, उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो हनी बी का डांस है ये जो है अपने वर्कर्स बी को कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रही होती है या फूड सोर्स का इंफॉर्मेशन देना चाह रही होती है तो वो हनी बी डांस के द्वारा शो करती है। दूसरा जो है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है। इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन क्या होता है? जब जो है एक स्पीसीज जो होती है वो दूसरे स्पीसीज को कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही होती है, मीन्स कि कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाह रही होती है। जैसे कि प्रे टू प्रीडेटर हो गया, तो प्रे जो होता है, ठीक है, जो प्रे होता है वो अपने प्रीडेटर्स को कभी कभी ये शो करता है कि वो बहुत ही खतरनाक है या फिर वो खाने के लायक नहीं है। मीन्स कि प्रीडेटर क्या होते हैं? जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उन्हें खा लेते हैं। तो प्रीडेटर्स जब किसी भी प्रे को अपने शिकार को खाने जाता है तो वो जो शिकार है वो कुछ ऐसे कलरेशन या फिर कुछ ऐसे साउंड निकालता है जिससे क्या हो कि प्रीडेटर डर के भाग जाए या फिर प्रीडेटर को ऐसा लगे कि उसके कलर को देख के कि ये तो बहुत ही पॉइजनस और बिटर टेस्ट का एनिमल है और फिर वो उसको ना खाए। तो प्रे जो है अपने प्रीडेटर को कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो हो गया वो इंटर स्पेसिफिक हो गया, दो स्पीसीज दो टाइप के पॉपुलेशन के बीच में हो गया। यहाँ पे एग्जांपल है भी वार्निंग कलरेशन जो होते हैं वास्प में। वास्प जो होते हैं वो वार्निंग कलरेशन शो करते हैं, मीन्स कि वो अपनी बॉडी कलर को कुछ इस तरह से चेंज कर लेते हैं जैसे कि किसी पॉइजनस या फिर बहुत ही जो कि खाने लायक ना हो ऐसे किसी वास्प के कलर में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में वो है प्रीडेटर टू प्रे। प्रीडेटर टू प्रे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो प्रीडेटर होता है, मीन्स कि जो शिकारी होता है वो अपने शिकार को कुछ इस तरह से ईज प्रोवाइड करता है जैसे कि वो उसके लिए कुछ भला करने वाला है। मीन्स कि प्रीडेटर जो है प्रे को कम्युनिकेट करता है टू प्रे, मेक देम इजियर टू कैच, मीन्स कि उसको कुछ वो इस तरह से इजी मूड करता है कि वो उसको आराम से कैच कर सके, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, इसका एग्जांपल है एंगलर फिश, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल को इंफॉर्मेशन पास करता है तो वो किस किस तरह से कर सकता है, या तो वो विजुअली कर सकता है, ऑडिटरी, केमिकल,
टेक्टाइल, इलेक्ट्रिक एंड सरफेस वाइब्रेशन के द्वारा। तो जो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं? विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक जो एनिमल होता है अपने दूसरे साथी एनिमल को या फिर दूसरे स्पीसीज के एनिमल को कुछ इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करता है, या तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, या फिर बॉडी पोस्चर के थ्रू, या फिर कलरेशन के थ्रू जो है क्या करता है, विजुअली कम्युनिकेट करता है। ऑडिटरी में क्या हो गया कि साउंड के थ्रू होता है। केमिकल में क्या हुआ कि केमिकल में एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल से कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल को रिलीज करता है। टेक्टाइल जो होते हैं टच के द्वारा होते हैं। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन जो है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। और एक जो है वो है सरफेस वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल जो है सरफेस वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। तो एक एक को हम लोग बारी बारी देखेंगे। इससे पहले हम देख लें कि फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल को कम्युनिकेट करता है तो वो किस लिए करता है, उसके डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं। पहला तो हो गया, यहाँ पे हम एक पहला जो देख रहे हैं वो है एगोनिस्टिक इंटरेक्शन। एगोनिस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें जैसे कि जहां पे दो एनिमल्स के बीच में फूड के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है, या मेट के लिए कंपटीशन होता है, या फिर टेरिटरी के लिए कंपटीशन होता है, वहां पे हम एगोनिस्टिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कोई फूड है और एक एनिमल उसे खाना चाह रहा है तो दूसरे एनिमल को वो क्या शो करेगा कि ये फूड जो है अच्छा नहीं है और इसलिए वो उसे नहीं खाए, तो क्या होगा कि दूसरे एनिमल को ये पूरा का पूरा फूड मिल जाएगा। इसी तरह से मेट का भी है। मेट में एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल को खराब साबित करना चाहेगा। टेरिटरी में भी है कि टेरिटरी को एक एनिमल दूसरे एनिमल को ये बताना चाहेगा कि ये टेरिटरी जो है ये अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एगोनिस्टिक इंटरेक्शन। सेकंड जो है मेटिंग रिचुअल्स। तो इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, ये एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उसके अटेंशन को प्राप्त करने के लिए शो करता है, टू अट्रैक्ट मेंटेन द अटेंशन ऑफ द पोटेंशियल मेट। नेक्स्ट जो है वो है ओनरशिप टेरिटोरियलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि कोई एनिमल जिस टेरिटरी में, जिस एरिया में रहता है उसकी पूरी वो बाउंड्री बना के रहता है। उस बाउंड्री के अंदर वो नहीं चाहता है कि कोई दूसरा एनिमल एंटर करे। टू क्लेम और डिफेंड द टेरिटरी, ठीक है, वो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए ऐसा करता है। नेक्स्ट जो है फूड रिलेटेड सिग्नल्स हैं। टू लीड मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप टू ए फूड सोर्स। इसमें क्या होता है कि फूड रिलेटेड सिग्नल्स जो हैं, टू लीड मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप टू ए फूड सोर्स। एक जैसे किसी एक पॉपुलेशन का एक मेंबर जो है किसी फूड सोर्स को जानता है तो उस फूड सोर्स तक अपने ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को पहुंचाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन पास करता है। तो ये फूड रिलेटेड सिग्नल्स हो जाते हैं। अलार्म कॉल्स क्या होते हैं, टू वार्न ऑफ द थ्रेट फ्रॉम ए प्रीडेटर। मींस कि अगर जैसे बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, किसी एक बर्ड पे अगर कोई खतरा आता है तो वो अपने ग्रुप के दूसरे बर्ड्स को बताने के लिए कि खतरा है अलार्म कॉल देती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से फंक्शन हो गए कम्युनिकेशन के। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसमें हम एक एक को देखेंगे। पहला है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो किस किस माध्यम से हो सकता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय विजुअल मीन्स इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन विजुअल मीन्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। विजुअल सिग्नल्स में भी गिवन बाय द वेरियस मीन्स लाइक। विजुअल कम्युनिकेशन को हम किस तरह से एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, या तो बॉडी मूवमेंट के द्वारा या बॉडी पोस्चर के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, कलर आइडेंटिफिकेशन, lightning, visual signals used by species that are active during day।
मोमेंट का क्या है कि अगर कोई एनिमल जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट शो करता है तो यहाँ पे हनी बी का डांस वाला भी आ जाता है कि वो पर्टिकुलर मोमेंट शो करता है क्योंकि वो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है। पोस्चर या बॉडी शेप जैसे डॉग या कैट में हो जाता है कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग को शो करने के लिए। फेशियल एक्सप्रेशन भी हो गया, जैसे गोरिल्ला वगैरह में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही स्पष्ट होते हैं। कलर आइडेंटिफिकेशन, इसमें भी बहुत सारे एनिमल इंसेक्ट्स हैं जो कि कलर के द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। लाइट जैसे कि बहुत सारे बायोल्यूमिनेसेंस जो एनिमल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे फायर फ्लाई हो गया, ग्लोवर्म हो गया, ये जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं ये जनरली नाइट टाइम के इंसेक्ट्स होते हैं। लाइट में ही मींस कि नाइट जब रहती है तभी जाके लाइट जो है प्रोड्यूस होती है और ये लाइट जो है नाइट का सिग्नल की तरह वर्क करती है। लाइट एज विजुअल सिग्नल, तो लाइट जो है विजुअल सिग्नल्स की तरह वर्क करता है ड्यूरिंग द नाइट। और विजुअल सिग्नल्स यूज्ड बाय स्पीसीज, जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं वो ड्यूरिंग डे ही एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे कि मूवमेंट है, पोस्चर है जो बॉडी का, फेशियल एक्सप्रेशन है, कलर आइडेंटिफिकेशन है, ये सारे के सारे क्या है ड्यूरिंग डे टाइम। जो डे टाइम के एनिमल्स होते हैं वही जो है ये सब शो करते हैं, क्योंकि जब लाइट होगी तभी तो दिखेगा कि कोई भी एनिमल क्या मूवमेंट या क्या बॉडी पोस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है या फिर क्या कलरिंग शो कर रहा है। और उसके इस एक्सप्रेशन को शो करने का मतलब क्या है वो रिसीवर समझ जाता है, ठीक है। लेकिन लाइट वाला जो है विजुअल कम्युनिकेशन ये नाइट में ही होता है, और जितने भी नाइट के इंसेक्ट्स हैं या अदर एनिमल्स हैं वो जो है लाइट के द्वारा नाइट में अपने इंफॉर्मेशन को पास करते हैं या सिग्नल्स को पास करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशन इन बीज। बीज में जो विजुअल कम्युनिकेशन है ये मूवमेंट के द्वारा होता है या डांस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर बी होती है कम्युनिकेट करती है अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स को अबाउट द फूड, और वो भी कैसे डांस के द्वारा। ये जो हनी बी हो वर्कर हनी बी होती है दो तरह के डांस परफॉर्म करती है, एक तो होता है राउंड डांस और दूसरा होता है वेगल डांस। राउंड डांस वो कब परफॉर्म करती है जब फूड सोर्स जो होता है वो 100 मीटर्स के अंदर होता है, तब जो है वो राउंड डांस शो करती है। लेकिन जब फूड सोर्स जो होता है वो मोर देन 100 मीटर्स की दूरी पे होता है, तब जो है हनी बी क्या करती है कि वेगल डांस शो करती है। वेगल डांस कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे, और ये 8 की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। और जैसे कि इसका ये जो डायरेक्शन होता है ये फूड का डायरेक्शन होता है, यहाँ पे फूड होता है और यहाँ पे जो है कि सन होता है, ठीक है। तो ये सन से जब ये इस तरह से कुछ यहाँ पे क्रॉस करता है तो हनी बी क्या करती है इस तरह से मूव करती है, यहाँ पे आती है और यहाँ पे विगलिंग करती है इस तरह से, और फिर यहाँ से आके ये 8 की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये सन की डायरेक्शन जो होती है और इसके विगलिंग का ये जो डायरेक्शन है जो मिडिल में है, इससे जो एंगल बनता है इससे दूसरी जो वर्कर हनी बी है वो समझ जाती है कि ये जो फूड सोर्स है ये सन के डायरेक्शन से किधर है और कितनी दूरी पे है। तो वेगल डांस जो है हनी बी किस लिए शो करती है आपको समझ में आ गया होगा। राउंड डांस में क्या होता है कि हनी बी ऐसे 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 कुछ ऐसे राउंड डांस शो करती है, तो उसके ग्रुप मेंबर समझ जाती है कि फूड सोर्स जो है कहाँ पे है। नेक्स्ट जो है पोस्चर कैनाइन बॉडी लैंग्वेज, इसमें क्या है कि जो डॉग होते हैं वो अपने जो है कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या पोस्चर के द्वारा शो करते हैं अपने फीलिंग्स को। जैसे वो बहुत ही शांत होगा, काम और नेचुरल, तो उसकी बॉडी का पोस्चर कुछ इस तरह से होता है। जब वो रिलैक्स्ड होता है तो आराम से बैठा होता है, जब प्लेफुल होता है तो इस तरह से होता है, एक्साइटेड में उसके बॉडी पोस्चर ऐसे हो जाते हैं, अलर्ट में और डोमिनेंट, एग्रेसिव, anxious and nervous, frightened,
एंड सबमिसिव। तो जो भी डॉग को पालते हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि कब उनका डॉग जो है किस तरह का बॉडी पोस्चर शो कर रहा है और उसके मतलब कि उसकी फीलिंग क्या है। ऐसे तो और भी मीन्स कि आम लोग भी समझ जाते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन वो शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कैट की फीलिंग का एक्सप्रेशन का बात करते हैं, जो कैट है अपनी फीलिंग को किस तरह से एक्सप्रेस करती है अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और जो है कि अपने टेल के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कैट इंटरेस्टेड है तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी। फ्रेंडली में वो उसकी पूंछ उठी हुई रहती है, अटेंटिव में वो बिल्कुल ध्यान से देख रही होती है, रिलैक्स्ड में सोई हुई रहती है, थ्रस्टिंग मीन्स कि जब उसको प्यास लगती हो तो ऐसे करती है, कॉशियस है, फ्रेंडली है। यहाँ पे दिस इज द ठीक है। तो एनॉक्सियस में ऐसे दिखती है, इरिटेटेड में कुछ ऐसे दिखती है। तो इस तरह से जो है कि डॉग और कैट जो है अपने विजुअल और अपने पोस्चर के द्वारा अपने जो बॉडी का पोस्चर है उसको डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन जैसे कि गोरिल्ला वगैरह होते हैं उनमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे कि एंगर का, इंटरेस्ट का एंड फ्राइटन, जब वो डरा होता है, जब गुस्से में होता है या फिर जब इंटरेस्टेड होता है। फेशियल गेस्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनिमल कम्युनिकेशन में और यह जो है किसी भी एनिमल के इमोशन को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में कलर डिस्प्ले। जैसे कि मेल पीकॉक होता है, मेल पीकॉक क्या करता है, एग्जिबिट करता है विजुअल डिस्प्ले एज द पार्ट ऑफ इट्स कोर्टशिप रिचुअल्स। में जो पीकॉक होता है तो उसमें मेल पीकॉक जो है कोर्टशिप रिचुअल के तौर पे इस तरह से अपने फेदर्स को शो करता है और कुछ डांस भी होता है इसका। तो इस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पीकॉक का भी पूछ लेता है और जो है कि गोल्ड फिंच का भी पूछ लेता है कि जो गोल्ड फिंच है वो किस तरह का कलरेशन शो करती है। तो यह जो है कि ब्राइट येलो कलरेशन शो करता है। जो मेल गोल्ड फिंच होता है वो ब्राइट येलो कलरेशन शो करता है अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिडलर क्रैब जो होता है, ये भी अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मीन्स की इसके जो आर्म्स होते हैं उसको बड़ा करके दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। ये गीला मॉन्स्टर है, ये जो है अपने बॉडी के कलर को कुछ ज्यादा ही पैची और इस तरह से दिखाती है ब्लैक एंड ऑरेंज में कि जो इसको शिकार करते हैं वो देख के भाग जाए। और वो जो है गीला मॉन्स्टर अपना कलर कुछ इस तरह से दिखाती है जिससे कि वो पॉइजनस फील होती है और प्रीडेटर जो होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो एनिमल शिकारी होते हैं वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, नहीं खाते हैं। तो अपने बचाव के लिए ऐसा करती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लाइट बायोलुमिनेसेंस। लाइट के द्वारा जो फायर फ्लाइज होती हैं वो अपना कम्युनिकेशन करती है, अपने इंफॉर्मेशन को एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक पास करती है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि फायर फ्लाई हो गया, ग्लो वर्म हो गया और डीप सी में पाई जाने वाली कुछ फिशेज होती हैं जैसे कि एंगलर फिश है, वो भी जो है लाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन को पास करती है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे। ये जो है कि क्या है, फायर फ्लाई है। फायर फ्लाई जो है, यह जो है फायर फ्लाई है, यह नाइट टाइम में इस तरह से लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और अपने मेट को अट्रैक्ट करता है। ये है हमारा ग्लोवर्म। ग्लोवर्म जो है ये इस तरह से नाइट के टाइम पे लाइट प्रोड्यूस करता है। ये है एंगलर फिश। एंगलर फिश जो है डीप सी में होती है और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइट शो करती है, ठीक है। तो ये हमारा लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन है वो है ऑडिटरी कम्युनिकेशन।
ऑडिटरी कम्युनिकेशन जो है विजुअल कम्युनिकेशन से ज्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है कि हम जिसे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं अगर वो हमारी तरफ नहीं देख रहा तो हम अपने बॉडी मूवमेंट से या फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर बॉडी पोस्चर से हम उसको अपना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएंगे अगर हमारा ग्रुप मेंबर हमारी तरफ नहीं देख रहा तो। लेकिन ऑडिटरी कम्युनिकेशन में क्या है कि देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, साउंड प्रोड्यूस की जाती है। साउंड से क्या होता है कि सामने वाले तक वो साउंड पहुंच ही जाती है, तो सुनाई दे ही जाती है, चाहे बीच में कोई बैरियर भी क्यों ना हो, जैसे दीवार हो या माउंटेन हो या फिर कुछ भी। तो बायोएकोस्टिक सिग्नल भी कहते हैं ऑडिटरी सिग्नल्स को। इसमें जो है साउंड के द्वारा सिग्नल पास किया जाता है, इनको ऑडिटरी सिग्नल कहते हैं या बायोएकोस्टिक सिग्नल कहते हैं। और जो ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं ये दो तरह से होते हैं, जैसे तो वोकल ओरिजिन हो गया, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में जो होते हैं कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, लैरिंग्स या फेरिंग्स जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे क्रिकेट है, ये एक इंसेक्ट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। वो कैसे? वो अपने 4 विंग को जो है कि रिदमिकली ऑसिलेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड इज मोर इफेक्टिव सिग्नल एट नाइट एंड डार्कनेस। साउंड जो है हमेशा ही ज्यादा इफेक्टिव सिग्नल है। ऐसे तो हम नाइट या डार्कनेस की बात करें तब भी साउंड से ग्रुप मेंबर दूसरा वाला जो है वो समझ जाएगा कि कहाँ से साउंड आ रही है, और यह जो है विजुअल सिग्नल से ज्यादा बेटर है, ठीक है। डीप सी और वाटर मीन्स की वाटर और एयर में भी यह जो है ज्यादा अच्छा साबित होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो बोटल नोज डॉल्फिन जो होती है इसके एक ही स्पीसीज के हर मेंबर जो है अलग अलग साउंड निकालने में सक्षम होता है। मीन्स कि हर एक डॉल्फिन का जो साउंड विस्लिंग साउंड होता है वो यूनिक होता है, दूसरे से अलग होता है। डेथ विच बीटल, यह जो बीटल होता है यह साउंड प्रोड्यूस करता है अपने 4 विंग्स को लकड़ी पे जो है कि क्या करता है, खरोचता है। 4 विंग्स को ये जो है रिदमिकली स्क्रैच करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे है रेड स्क्वेरल मेक ए सीरीज ऑफ लाउड रैटल साउंड, तो ठीक है रेड स्क्वेरल भी जो है बहुत साउंड प्रोड्यूस करती है। और तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल से किस तरह से कम्युनिकेट करता है। तो अभी हमने विजुअल और ऑडिटरी ही देखा है, बाकी जो कम्युनिकेशन है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे कि केमिकल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो इन सारी को और सरफेस वाइब्रेशन के द्वारा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।